समुद्र के नीचे क्या है या फिर समुद्र कितना गहरा है, ये सवाल सबके मन में आता है। अगर आपको खुद समुद्र के नीचे जाकर ये बात जाननी हो तो आपको लाखों रुपए लगेंगे, जिसकी हेल्प से आप समुद्र के सबसे नीचे वाले भाग यानी कि चैलेंजर डिप में पहुंचेंगे और वहां से आप देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। पर ये इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसके अंदर अनेकों रहस्य छुपे हैं। आज की तारीख में हम इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को एक्सप्लोर कर सके हैं। बाकी 95% हिस्से में क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। पर फिर भी आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या है? लाखों करोड़ों जीवों को अपने अंदर पनाह देने वाला यह समुद्र खुद में बहुत सी पहेलियों से भरा हुआ है। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज जो समुद्र हम देखते हैं आखिर उसका जन्म कैसे हुआ, वो जानना होगा। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से करीब 4 अरब साल पहले हुआ था। लघु ग्रह और उल्कापिंड के टक्कर की वजह से पृथ्वी पे बड़े बड़े होल्स क्रिएट हुए। जब पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ तो पृथ्वी पर ठंडे हवा के बादल मंडराने लगे और कई महीने तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई और ये सारे होल्स भरने लगे। और ऐसे ही पृथ्वी पर अलग अलग मार्गों की वजह से महासागर की निर्मित हुई। पैसिफिक महासागर को सबसे गहरा महासागर माना जाता है। इसके नीचे ऐसे ऐसे जीव जंतु है जिन्हें देखना इंसानों की बस की बात नहीं है। आज तक हम इंसानों ने समुद्र के केवल 5 या 10% जीवों को ही देखा है। समुद्र में एक छोटी सी चींटी के वजन से लेकर एक विशालकाय हाथी के वजन तक विशालकाय प्राणी पाए जाते हैं। सिर्फ विशालकाय प्राणी ही नहीं, समुद्र में विविध प्रकार के पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं जो पृथ्वी को बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सिर्फ 5% समुद्री भाग में 5000 से ज्यादा प्रजाति के जीवाणु, विषाणु और 1.5 लाख से भी ज्यादा सेलुलर वनस्पति पाए जाते हैं। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के 95% सागरी हिस्से में कितने प्रकार के जीव जंतु और कितने विशाल प्राणी रहते होंगे। समुद्र के नीचे कई ऐसे प्राणी हैं जो अपना रंग बदल सकते हैं और कई ऐसे जीव भी मौजूद है जिनका शरीर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अगर हम समुद्र से रोज करोड़ों मछलियां भी पकड़ते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी सारी मछलियां और उनकी प्रजाति समुद्र में मौजूद है। और सिर्फ मछलियां ही नहीं, समुद्र के अंदर सांपों की बहुत सी प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से कई सारे तो हद से ज्यादा जहरीले हैं। समुद्र का सबसे गहरा भाग पश्चिमी पैसिफिक महासागर में मौजूद है, जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इसके सबसे गहरे भाग को चैलेंजर डिप कहा जाता है। इसकी गहराई 10,000 मीटर से लेकर 11,000 मीटर तक बताई जाती है, यानी इतना गहरा कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी 2000 से 3000 मीटर की गहराई और बचेगी। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ तक सनलाइट का नामो निशान तक नहीं पहुंचता। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है किसी भी आम इंसान के लिए यहाँ तक पहुंचना और जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से आज तक कुछ चुनिंदा लोग ही वहां तक पहुंच सके हैं। समुद्र की गहराई को वैज्ञानिकों ने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले भाग को एपिपेलाजिक जोन या फिर सनलाइट जोन कहा जाता है। ये जोन समुद्र के ऊपर से लेकर अंदर 200 मीटर की गहराई तक होता है। इसके नाम के जैसा यहाँ तक सनलाइट पहुंच सकती है और यहाँ सी डाइवर्स आराम से समुद्र को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है मेसोपेलाजिक जोन। इस जोन की रेंज 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। यहाँ तक सनलाइट बहुत कम पैमाने तक पहुंचती है और यहाँ पर मछलियों की अनेकों विचित्र प्रजातियां पाई जाती है। और ये जोन सी डाइवर्स के लिए खतरे से भरा हुआ है। यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि सी डाइवर्स के शरीर के विविध अंग काम करना बंद कर सकते हैं। फिर भी अपनी जानकारी से लेकर ऑस्ट्रेलियन सी डाइवर हार्वर्ड नेचर ने 214 मीटर डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ से नीचे 332 मीटर की गहराई पे डाइव करने का स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट के अहमद कबर इन्होंने बनाया था। और इसके बाद आता है तीसरा जोन यानी कि पैसिफिक जोन यानी कि मिड लाइट जोन, और इसी को डार्क जोन भी कहा जाता है। इस जोन तक सनलाइट नहीं पहुंचती। ये भाग समुद्र में 1000 से लेकर 4000 मीटर की गहराई तक रहता है। यहाँ पर पानी का दबाव 1500 psi तक रहता है। फिर भी सैम वेल्स जैसे जीव शिकार की तलाश में इतना नीचे तक पहुंचते हैं और नीचे 1300 मीटर की गहराई पर लेदर बैकसीट कछुए पाए जाते हैं। ये कछुए दुनिया के सबसे बड़े कछुए होते हैं। इनका वजन 500 से लेकर 700 किलो तक होता है, यानी आप इनके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े हो सकते हैं। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश देखने को मिलती है। उसका कलर पूरी तरीके से ब्लैक होता है और उसकी नजर इतनी तेज होती है कि वो इतने अंधेरे में भी अपने शिकार को आराम से ढूंढ लेती है। और फिर आता है एपिपेलाजिक जोन। ये जोन 4000 से लेकर 6000 मीटर तक गहरा होता है। यहाँ पानी का दबाव 11000 psi तक होता है, यानी कि एक हाथी को 1 रुपए के सिक्के के ऊपर खड़ा करेंगे तब जितना दबाव बनेगा उतना दबाव। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिका जैसे क्षार का प्रमाण अधिक रहता है। यहाँ पे बहुत से सूक्ष्म जीव यानी कि क्रस्टेशियंस, मोलस्कैंस,
और बहुत से रहस्यमय मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि ट्राइपॉड फिश, डिम्बो ऑक्टोपस। ऐसी बहुत सी प्रजातियों के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे थोड़ा और नीचे 4700 मीटर की गहराई पर दूसरे वर्ल्ड वार में गिरे हुए बैटल बोट्स यानी युद्ध नौकाओं के अवशेष मिलते हैं। और फिर सबसे नीचे आता है हडल जोन। ये जोन 6000 मीटर से लेकर सबसे नीचे वाली सतह तक मौजूद है। यहाँ पानी का दबाव इतना है कि एक सेकंड में एक बुलेट प्रूफ कार के चिथड़े उड़ा सके। इस जोन में 6500 मीटर की गहराई में अमेरिका की समुद्र को एक्सप्लोर करने वाली सबमरीन PSLV रहती है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक के अवशेष ढूंढे थे। इसके बाद 10,800 मीटर की गहराई में अपने सबमरीन से जाने का साहस जेम्स कैमरन ने 2012 में किया था, और 1960 में पहले ही 2 लोग इस गहराई तक गए थे। उनका नाम है डॉन विल और जैक्स पिकार्ड। ये दोनों 10,900 मीटर की गहराई तक गए थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए इनकी सबमरीन को 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा था। समुद्र में 11,000 मीटर नीचे जाने के बाद भी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुद्र का सबसे गहरा बिंदु नहीं है। ये सिर्फ हम इंसानों की समुद्र में नीचे जाने की रेंज है। इसलिए हम सिर्फ 5% समुद्र को एक्सप्लोर कर पाए हैं, और बाकी 95% समुद्र में क्या राज छुपे है ये किसी को नहीं पता।